नमस्ते कक्षा 4 के सभी बच्चों, मेरा नाम है प्रसाद और आप सभी का आज की इस कक्षा 4 की गणित की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस कक्षा 4 की गणित क्लास में हम भाग से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो बिना किसी समय गवाए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। परिचय। रश्मि ने एक रेस्टोरेंट से 2 पिज्जा खरीदे। प्रत्येक पिज्जा 6 टुकड़ों में कटा हुआ था, इसलिए उसके पास 12 टुकड़े थे। रश्मि को ये पिज्जा अपने 3 दोस्तों और खुद के बीच बांटना था। इसका अर्थ है कि वे कुल 4 दोस्त थे। पहले उसने अपने तीनों दोस्तों और खुद को 2-2 टुकड़े दिए। उसके पास अभी भी 4 टुकड़े बच गए। उसने अपने समेत हर एक को 1 टुकड़ा फिर दिया। इस प्रकार रश्मि ने पिज्जा को सफलतापूर्वक बराबर बराबर बांटा। इस पाठ में हम भाग के बारे में विस्तार से सीखेंगे। आओ सीखें। भाग के नियमों का प्रयोग करके संख्याओं में भाग देना। भाग के प्रतीक चिन्ह को पहचानना। संख्याओं को समूह में भाग देना। गुणन के नियमों की सहायता से संख्याओं में भाग देना। 10 के गुणज से भाग देना। संख्याओं को 1 या 2 अंकों के भाजक से भाग देना। किसी भाग संक्रिया के भागफल का आकलन करना। भाग का नियम 1। भाग किसी संख्या को कई बराबर समूह में बांट देता है। उदाहरण स्वरूप, जब हम 6 को 3 से भाग देते हैं तो हम 6 को 2 के 3 बराबर समूहों में बांट देते हैं। किसी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी संख्या को 0 समूहों में बांटना संभव नहीं है। किसी भी संख्या से 0 को भाग देने पर भागफल 0 होगा, क्योंकि 0 को जब समूहों में बांटा जाएगा तो परिणाम 0 ही होगा। किसी संख्या को 1 से भाग देने पर परिणाम वह संख्या ही होती है। 1 को 1 से भाग देने पर परिणाम 1 होगा। 2 को 1 से भाग देने पर परिणाम 2 होगा। 3 को 1 से भाग देने पर परिणाम 3 और आगे भी इसी प्रकार चलेगा। भाग का नियम 2। आइए 2 और 3 के भाग के नियम सीखें। 2 को 2 से भाग देने पर परिणाम 1 होगा। 12 को 2 से भाग देने पर परिणाम 6 होगा। इसी प्रकार 6 में 3 से भाग देने पर परिणाम 2 होगा। अब आइए 4, 5 और 6 के भाग के नियम देखें। 4 को 4 से भाग देने पर परिणाम 1 होगा। 20 को 4 से भाग देने पर परिणाम 5 होगा। 10 को 5 से भाग देने पर परिणाम 2 होगा। इसी प्रकार 18 में 6 से भाग देने पर परिणाम 3 होगा। अब 7, 8 और 9 के भाग के नियम जानने का समय है। 21 को 7 से भाग देने पर परिणाम 3 होगा। 56 को 7 से भाग देने पर परिणाम 8 होगा। 64 को 8 से भाग देने पर परिणाम 8 होगा। 72 को 9 से भाग देने पर परिणाम 8 होगा। भाग का प्रतीक चिन्ह। इन चिन्हों को देखिए, ये भाग के चिन्ह हैं। उदाहरण स्वरूप, 4 को 2 से भाग को इस तरह लिखा जा सकता है। समूह बनाकर भाग।
यहां 15 किताबें हैं। 5 किताबों को एक थैले में रखा जा सकता है। 15 किताबों को रखने के लिए कितने थैले चाहिए? 5-5 किताबों का समूह बना लो। 15 किताबों से ऐसे 3 समूह बनेंगे। अतः 15 किताबें रखने के लिए 3 थैलों की जरूरत पड़ेगी। यहां 20 सेब हैं। एक टोकरी में 4 सेब रखे जा सकते हैं। 20 सेब रखने के लिए कितनी टोकरियों की जरूरत पड़ेगी? 4-4 सेबों का समूह बनाइए। 20 सेबों से ऐसे 5 समूह बनेंगे, इसलिए 5 टोकरियों की जरूरत पड़ेगी। गुणन के नियमों के प्रयोग से भाग देना। आइए अब गुणन के नियमों के प्रयोग से भाग देना सीखें। 18 को 3 से भाग देंगे तो परिणाम क्या होगा? हम 18 को निम्नलिखित तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 गुणा बराबर 18। हम जानते हैं कि 3 को 6 से गुणा करने पर गुणनफल 18 होगा। अतः 18 को 3 से भाग देंगे तो परिणाम 6 होगा। इसी तरह 22 को 2 से भाग को निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है। 2 गुणा बराबर 22। हम जानते हैं कि 2 का 11 से गुणा करने पर गुणनफल 22 होता है। इसलिए 22 को 2 से भाग देने पर परिणाम 11 होगा। 10 के गुणज से भाग। जिनकी संख्याओं का अंतिम अंक 0 होता है वो 10 की गुणज होती हैं। आइए 400 को 5 से भाग दें। 400 को 40 गुणा 10 लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि 40 को 5 से भाग देने पर परिणाम 8 होता है। अतः 40 गुणा 10 को 5 से भाग देने पर परिणाम 8 गुणा 10 या 80 होगा। इसी प्रकार आइए 6400 को 8 से भाग देने पर आने वाला परिणाम ज्ञात करें। 6400 को 64 गुणा 100 लिखा जा सकता है। 64 को 8 से भाग देने पर परिणाम 8 होगा। अतः 64 गुणा 100 को 8 से भाग देने पर परिणाम 8 गुणा 100 या 800 होगा। अब 647 को 10 से भाग दें। हम 10 का पहाड़ा याद करते हैं और ऐसी संख्या प्राप्त करते हैं जिसका 10 से गुणनफल 64 के पास हो। 10 गुणा 6 बराबर 60। 64 में 60 घटा दीजिए, परिणाम 4 बचेगा। 7 को नीचे लाइए, हमारे पास 47 हैं। 47 में से 40 घटा देने पर 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार शेष 7 बचा। अतः हम कह सकते हैं कि 647 को 10 से भाग देने पर शेष 7 बचता है। एक अंक की संख्या से भाग। आइए अब 128 को 8 से भाग दें। क्योंकि 1 8 से कम है, इसलिए हम 12 को 8 से भाग देंगे। 8 का पहाड़ा याद करें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 8 से बड़ा है, इसलिए हम 8 एकम 8 का प्रयोग करेंगे। 128 के ऊपर 1 लिखिए।
12 में से 8 घटाइए। 4 को उत्तर के रूप में लिखिए। 8 को नीचे लाइए। अब 48 को 8 से भाग दीजिए। 8 छिक्के 48। 128 के ऊपर 1 के आगे 6 लिखिए। 48 में से 48 घटाइए। उत्तर 0 है। अतः 128 को 8 से भाग देने पर परिणाम 16 आएगा। इस भाग में कुछ शेष नहीं बचेगा। दो अंकों की संख्या से भाग। 866 को 21 से भाग दीजिए। क्योंकि 8 21 से छोटा है, इसलिए 86 को 21 से भाग दीजिए। 21 गुणा 4 बराबर 84। 866 के ऊपर 4 लिखिए और 86 से 84 को घटा दीजिए। परिणाम 2 आएगा। 6 को नीचे लाकर 26 प्राप्त कीजिए। अब 26 को 21 से भाग दीजिए। 21 गुणा 1 बराबर 21। 1 को 866 के ऊपर 4 के आगे रखिए और 26 से 21 घटा दीजिए। परिणाम मिलेगा 5। 5 शेष फल है। अतः 21 से 866 में पूरा भाग नहीं दिया जा सकता। 866 में 21 से भाग देने पर शेष फल 5 के साथ परिणाम 41 होगा। आकलन। वह कौन सी संख्या है जो 5 और 10 के बीच पड़ती है और 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होती है? 2 एवं 3 का पहाड़ा याद करें। कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आती है? वह संख्या है 6 और 6 ही 5 और 10 के बीच पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 ही वो संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है। हमने क्या चर्चा की? किसी संख्या को 1 से भाग देने पर परिणाम वह संख्या ही होती है। 0 को किसी संख्या से भाग देने पर परिणाम 0 होता है। 0 से भाग देना संभव नहीं है। ये भाग के प्रतीक चिन्ह हैं। गुणन के नियमों की सहायता से संख्याओं को भाग दिया जा सकता है। समूह बनाकर भाग संभव है। किसी भाग संक्रिया के परिणाम का आकलन किया जा सकता है। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को फिर से एक बार देखने के लिए। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इस वीडियो की लिंक आपके दोस्त के साथ शेयर करोगे और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक बच्चे की माता पिता है तो आप सभी से उम्मीद है कि आप प्ले स्टोर से जाकर DA2 Academy का ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप के ऊपर आपको इससे संबंधित बाकी सब्जेक्ट से संबंधित बाकी विषयों से संबंधित और वीडियोज़ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे। आप ऑनलाइन वहाँ पर एग्जाम में प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे हमारे YouTube चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।